बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। खुलासा खुतबतुल जुम्मतुल मुबारक अल मस्जिदुल हराम। फ़ज़ीलत अल शेख इमाम काबा अब्दुल्ला अल जहनी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने कुरान करीम को अजीम मकासिद और हिकमतों के लिए उतारा। ये मखलूक की इस्लाह के लिए खालिक की नेमत है। इसके उतारे जाने के अहम तरीन मकासिद में से है ये नफ्सों की इस्लाह, दिलों की पाकिज़गी, तबीयतों की दुरुस्तगी और सिरात मुस्तकीम की तरफ लोगों को गामज़न करने वाला है। कुरान करीम ज़िंदगी के तमाम तकाज़ों, इंसानों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने और दीन और दुनिया में कामयाब करने वाली किताब है। कुरान करीम इसीलिए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया कि जिससे ऐसी उम्मत बने जो हादिसों का डटकर मुकाबला करे, हक़ की तरफ रहनुमाई करे, हक़ के लिए लड़े और हकूक़ का दिफा करे। और अल्लाह के हुक्म से कुरान करीम की रहनुमाई में एक ऐसी उम्मत तश्कील हुई जो आपस में शफ़क़त और मोहब्बत बरतने वाली और दुश्मन के मुकाबले में बहादुर और सख्त थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान का मफ़हूम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो दुश्मनों के लिए बहुत सख्त और आपस में निहायत मोहब्बत करने वाले हैं। तुम उन्हें देखोगे कि वो रुकू और सजदा करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जिसका मफ़हूम है अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर तो उसे अपने सामने पाएगा। तो मांग तो अल्लाह से मांग और जब मदद तलब कर तो सिर्फ़ अल्लाह से तलब कर। और जान ले, अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं कि तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएं तो वो तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते सिवाय उस फ़ायदे के जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम की हिफाजत की ज़मानत ली हुई है। अल्लाह के फरमान का मफ़हूम है हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। और अल्लाह ने अपने बंदों के लिए इसका सीनों, दिलों और सुतूर में महफूज करना आसान कर दिया है। और हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान करीम की बरक़ात से नवाजे और इसमें जो आयत हकीम हैं इससे मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं आपके लिए, अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह के हुज़ूर तौबा करता हूँ। आप भी तौबा कीजिए, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़माना बाहम करीब ना हो जाए। साल महीने के मानिंद, महीने हफ्ते की मानिंद, हफ्ते दिन की मानिंद, दिन घंटे की मानिंद और घंटे आग के कंगारी की मानिंद ना हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर क़यामत की चंद अलामातें बताई हैं। इनमें से एक वक्त में बरकत की कमी और इसके फ़ायदे की कमी है और ज़्यादातर लोगों का दुनिया की रंगारंगियों में मशगूल होना है और बेफ़ायदा चीज़ों में वक्त ज़ाया करना है। यूँ लोग वक्त से अपने दीनी मामलात और न दुनियावी मामलात में फ़ायदा उठा सकेंगे। मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन से काम ले और इस मकसद को जाने जिसके लिए उसको पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ इसीलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ़ मेरी इबादत करें। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ़ खाने पीने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि ये चीज़ें इसलिए हैं कि वो इनसे अल्लाह ताला की इबादत करने में मदद ले। अल्लामा इब्ने हसीमैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कहा जाए कि वह कौन सा रास्ता है जो हमारे औकात को बाबरकत बना देता है तो हम कहेंगे कि वो अल्लाह का ज़िक्र है और इसकी दलील अल्लाह का ये कौल है, देख उसका कहना ना मानना जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से काफिल कर दिया है और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुज़र चुका है। जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ता है और अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चल पड़ता है तो अल्लाह ताला उसकी उम्र से बरकत खींच लेता है। और अफसोस आज बहुत से लोगों का यही हाल है।
اللہ کے بندوں، بلا شبہ اللہ نے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے تو اسے چاہیے وہ مجھ پر درود بھیجے، اس لیے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ کے پاک اہل بیت سے اور تابعین سے، اور تا قیامت تک آنے والے لوگوں سے جو درست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور اپنے فضل و رحمت سے ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک میں خوشحالی دے۔ اے اللہ، تو ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ، تمام مسلمان حکمرانوں کو تقوی اور خیر پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، بارش برسا اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ کر۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تو ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا کر دے۔ بے شک تو ہی سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔